फोर्थ पिलर है ना डेमोक्रेसी का, बताइए कौन सा स्थान है? मैडम मीडिया बोलने से कुछ नहीं होगा, हाथ में माइक मैं भी उठा सकता हूँ, पूरी नॉलेज लेके आइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेसीबी? क्या मतलब होता है बताइए जरा, सामने आकर बताइए ना, करिए आप एक्सप्लेन। मैडम बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? यहाँ आकर बताइए और उसके बाद में पहले नॉलेज गेन करिए। नरेंद्र मोदी जी के पास नॉलेज नहीं है, इसलिए टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है। मुसलमान से लड़ाकर, सिख को ईसाई से लड़ाकर भारत को विश्व पटल पे बनाएंगे आप? इस देश की एकता अखंडता यूनिटी के अंदर है, ठीक है ना? और जो ये देश, बताइए जब 24 का चुनाव होगा, राहुल गांधी मैदान में नहीं होंगे, अकेले मोदी होंगे, तो अब फिर होना ही क्या है? क्या होगा? अरे नरेंद्र मोदी जी, एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री है? मैं तो ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी लाइव डिबेट करें ना, लाइव डिबेट करें, लाइव सेशन करें देश के किसी भी नेता के साथ, आपको पता चल जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। आप मन की बात लेके आते हैं, लाइव डिबेट करिए, लाइव सेशन करिए। आप देश के यंगस्टर का जवाब नहीं दे पाएंगे, और किसी का जवाब देना तो बहुत बड़ी बात, आप यंगस्टर का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको ये नहीं पता, आपको पता है देश की इकोनॉमी कितने नंबर पे है, देश की जीडीपी कितने नंबर पे, बताइए जरा। भारत देश का स्थान कौन से नंबर पे एजुकेशन पे, बताया आपको? आज भारत देश की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे गिर रही है। ये देश को गुलाम बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो देश के फोर्थ पिलर पर, देश की डेमोक्रेसी के अंदर फोर्थ पिलर यानी देश की गोदी मीडिया को आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। सुनिए ना, राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, हाँ, अब क्या हुआ? दुकान बंद हो गई। मोहब्बत की दुकान? अरे मोहब्बत की दुकान ये तो बता दीजिए, मोहब्बत की दुकान कभी बंद नहीं हो सकती इस देश के अंदर, कभी नहीं बंद हो सकती, ठीक है? ताला नहीं लगा है, ठीक है? ताला तो इस देश की डेमोक्रेसी पे, संविधान पे लगा दिया है, और ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो आप इतनी खुशियां मना रहे हैं ना, ये ध्यान रखिए, पिंजरे में कैद मुर्गे की तरह हैं। ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही मुर्गे को निकाला जाएगा, सबको निकाला जाएगा बारी बारी। जब आप, एक मिनट, आप जब आपको याद नहीं आता, पत्रकार होते हुए शर्म नहीं है? मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा किया गया था, भूल गए? नहीं बोला गया? फैसला तो कोर्ट से आया, कह रहे हैं फैसला तो कोर्ट से आया है, फिर विवाद सत्ता में बैठे लोगों से क्यों? अरे तो एक बात मुझे बताइए, जितनी जल्दी फैसला इस मैटर में आ रहा है, डिफॉर्मेशन के मैटर में आ रहा है, 499, 500 के सेक्शंस में आ रहा है, इतनी जल्दी अगर फैसला बलात्कारी और रेपिस्ट के मामले में आता तो आज बलात्कारी सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम रहे होते, बलात्कारियों पर लेकर आइए फैसला, ठीक है? और विपक्ष, डेमोक्रेसी के अंदर किसको कहा जाता है डेमोक्रेसी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? क्या है डेमोक्रेसी? बताइए ना आप मुझे। किसे कहते हैं लोकतंत्र? बताइए आप मुझे, किसे कहा जाता है लोकतंत्र? कह रहे हैं लोकतंत्र का समापन हो गया। आज सड़क पर खड़े होकर बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने दिया जा रहा। आप कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं? अभी देखिए ना पुलिस कैसे डिटेन कर रही है, आपको तो करेगी नहीं, क्योंकि मोदी जी का और आपका तो साथ में उठना बैठना है, समझे? अरे आप अगर फैसला जल्दी आ रहा है तो दिक्कत, ना है तो दिक्कत। अरे तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि बलात्कारियों पे फैसले आए ना पहले। दूसरी बात ये, अनुराग ठाकुर की तो संसद की सदस्यता नहीं जाती जब वो बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो करके डैश बोलते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, हेमंत करकरे, सुन लीजिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपमान किया, शहीद, एक मिनट, शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? बताइए ना आप मुझे। शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया, अरे सुनेंगे सर, सुनने का दम है आप में? मैं क्या बोलता हूँ आपसे, माइक छोड़कर सामने आइए, 1 to 1 करते हैं, फिर पता चलेगी कितनी सजा होती है। आप आइए तो सही, आपका ज्ञान मैं भी दिखाऊं पूरे देश की जनता को। आइए तो एक बार, पता चलेगा आपको ज्ञान। स्मृति ईरानी को डायन बोलना जायज है तो किसी महिला को सुपर्णखा बोलना जायज है? बताइए ना आप मुझे, वो जायज है? मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करें तो मुजरा, है ना? आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? अरे एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, एक मिनट, जिसको दिक्कत है, एक मिनट, जिसको दिक्कत है, जिसको तकलीफ है, वो नीरव मोदी, ललित मोदी जितना पैसा लेके भगाए, जिसको दिक्कत और तकलीफ हो रही हो, ललित मोदी और नीरव मोदी का सारा पैसा चुका दे, सारी तकलीफ खत्म। चुकाएगा है किसी में दम? सिर्फ मुंह से बोलेंगे कि ठेस पहुंच गई, कांग्रेस क्या करेगी? अरे नरेंद्र मोदी में दम होना चाहिए नीरव मोदी को लाने का, पागल बनाने से कुछ नहीं होगा। लेके आए नीरव मोदी को देश में, भाई सब करोड़ों रुपए का गमन करके गया है, बैंकों को चूना लगा के चला गया, और आप कह रहे हैं कि उस पर सवाल ना पूछें। मैं कहता हूं ललित मोदी चोर था, चोर है, और जब तक नीरव मोदी चोर था, चोर है और चोर रहेगा, समझे आप? तो आप तो इस बात से भी सहमत
सहमत होंगे कि फिर प्रधानमंत्री डरपोक है? किसमें? प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री अगर डरपोक नहीं होते तो एक बात मुझे बताइए, जिनपिंग से सवाल क्यों नहीं करते वहां जाके कि अरुणाचल प्रदेश से चाइना के सैनिकों को कब हटाएगा? जवाब दीजिए इस बात का। अरे सहानुभूति लेने की क्यों कोशिश कर रहे हैं आप? सहानुभूति के लिए इतना सब कौन सी सहानुभूति ले ली है तो बता दीजिए। अरे आप तो सुन लीजिए, आप तो इतने बेशरम किस्म के आदमी हैं, आपको तो वहाँ विदेशी कंट्रियों तक से भगाया गया, शर्म नहीं आती आपको? शर्म है या नहीं है? बताइए कांग्रेस अब क्या करेगी? सभी लोग जानना चाहते होंगे कि कांग्रेस के आगे की रणनीतियां क्या? बताता हूँ, आज पूरा विपक्ष एक साथ है, सड़कों पर है, और आज देश के अंदर लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। और ये लड़ाई संविधान को बचाने की, और संविधान को बचाने की लड़ाई में हम हरगिज अपने देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। सत्ता में तो जनता ही लाई है ना सरकार को। हम देश के लिए आज़ादी में जो लड़ाई लड़ी गई थी, आज़ादी देश को दिला रहे हैं, और हम आगे भी जो आज़ादी है इस तानाशाही से देश को मुक्त करने के लिए वो हम करके रहेंगे। कह रहे हैं स्मृति ईरानी पे भी आप लोगों ने विवादित टिप्पणी दी है, श्रीनिवास जी ने, जैसे उन्हें डायन कहकर इनको तोड़ मरोड़ के चीजें बताना आता है। डायन महंगाई को कहा जा गया है, और अगर शायद उनकी जिसे कहते हैं अब उनको चुभती होगी, इसलिए उसको लग रहा है कि वो उनको कहा जा रहा है। कह रहे हैं बेडरूम तक की बात कर दी है, ऐसी भद्र टिप्पणियां कांग्रेस ही कर सकती है। महंगाई, इसका मतलब ये है महंगाई हर चीज में है। यार थोड़ा सा पीछे शब्द यूज किया, वो जो डायन जो है वो महंगाई के लिए हुआ। कह रहे हैं कांग्रेस की राहुल गांधी की सदस्यता तो जा चुकी है, और आप ये कह रहे हो कुछ नहीं कहते हैं, ओके? इन्होंने ऐसे अभद्र टिप्पणियां की है, उन्होंने जो आज भी उनके एक एमपी ने जिस तरीके से सोनिया जी के कोख को लेके बात की है, वो हर महिला उसका जवाब उनको देते रहेंगे कि किसका कोख कैसे है, उनकी ये हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। हाँ, तो क्या करेगी अब कांग्रेस? यही तो सवाल है। वो कह रहे समापन की ओर चल पड़े हैं। समापन अगर वो लोकतंत्र की समापन करना चाहते हैं ये लोग, तब इनके मन में ये सोच है। कांग्रेस एक ऐसे पार्टी है जो कभी भी जिसने सोचा है कांग्रेस के समर्पण समाप्त करने के लिए, अंग्रेजों ने सोचा कि अंग्रेज खत्म हो गए, अब इनकी बारी है। कह रहे अहंकार में चूर है कांग्रेस, इस पर क्या कहेंगे? अहंकार में तो ये चूर है क्योंकि महंगाई की जो बात करते हैं वो 2014 में गैस सिलेंडर के दामों पे सत्ता में है। आज गैस के दाम क्या है? क्या महंगाई अब जो सूख गई है? महंगाई नहीं है, साफ सूख गई है। क्या साफ सूख गया है क्या? क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर ही कांग्रेस साफ तौर पर पंजाब से बढ़िया कोई आज तक पार्टी नहीं है। राहुल गांधी आज चल रहे हैं, सच्चाई की राह पे चल रहे हैं, और डानी जी के बारे में सच बोल रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, जो भी बोल रहे हैं जो बोला है उन्होंने सही बोला है। कह रहे हैं वो बार-बार बीजेपी को भी टारगेट कर रहे हैं और कुछ टारगेट नहीं, विभद्र टिप्पणियां कह रहे हैं। कुछ भी टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। क्या टारगेट कर रहे हैं आप बताइए? कह रहे हैं ओबीसी समाज के लिए बोला गया है, कुछ भी बोला नहीं गया। कह रहे हैं मोदी जी से माफी ही तो मांगनी थी, माफी मांगने क्यों मांगेगा माफी? क्यों मांगेगा माफी? क्यों मांगेगा माफी? सरकार का नारा लगाया गया, मोदी से माफी क्यों मांगेगा राहुल गांधी? तब क्यों मांगेगा राहुल गांधी मोदी से माफी? क्यों मांगेगा? ओबीसी मात्र मोदी समाज के लिए सरकार बनी है, क्यों मांगेगा? मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए दूंगा मैं नौजवानों को, और उसको कह दिया ये जुमला है, तो उनको माफी मांगनी चाहिए उन नौजवानों से। माफी मांगनी चाहिए कि किसानों को 7.5 किसानों को 13 महीने आंदोलन करवा करके इन्होंने बुलाया, और आज टहनी इनके पास में बैठा हुआ है। माफी इनको मांगनी चाहिए देश के किसानों से। माफी राहुल किस बात की मांगेंगे? संसद में हमारी आवाज नहीं उठने देते, जनता चुन के भेजती है, जनता चुन के भेजती है अपना सांसद। आप हमारी आवाज को उठाएं, और संसद में आवाज नहीं उठाने देते। केवल वर्तमान सरकार बीजेपी दबा रही है, मोदी जी के नारे पे अडानी और जितने पूंजीपति है
सबको इन्होंने देश से बाहर भगा दिया। इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। क्या दोस्ती है इनकी उससे, अडानी से? उधर लिया यही तो पूछा था उन्होंने। अरे भाई साहब न्यूज बना लो, लेकिन दिखाएंगे तब ना, दिखाएंगे जब भरण पोषण नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।